बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मा है, 13 ज़िलक़अदा है, 1 मई है और 18 विसाख है। 1 मई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जुम्मा है, 13 ज़िलक़अदा है, 1 मई है और 18 विसाख है। 1 मई मज़दूरों के दिन के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये मज़दूर आपके सामने जनाब ड्यूटी पर मौजूद है। सुबह अब ये करूँगा, फिर उसके बाद मैंने शाम को अपने रोज़नामा पाकिस्तान जाना है, या मैं एडिटर हूँ, वहाँ नौकरी करूँगा, फिर आपके लिए व्लॉग करूँगा। तो हमारे लिए तो खैर सारे दिन ही जो है, हर कोई दिन छुट्टी का है ही नहीं। और ये जो 1 मई मनाया जाता है, ये आगाज़ ही मेरे यहाँ से हो गया। मैंने तो दुआएं भी नहीं दी, पहले मैं दुआवां दे दिया भाईजान, फिर मैं अगला काम करांगा। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, तत्ती हवा से बचें, हमेशा हंसदे वसदे रहो, जवानियाँ मानो, जीवंदे वसदे रहो। मेरी बहुत सारी दुआएं पंजाबी में कहा, उर्दू में कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको न गर्म हवा से भी बचाए, अल्लाह ताला आपको किसी बुरे वक्त से बचाए, हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहें। ये जो 1 मई है और ये आज 1 मई मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में मज़दूरों के दिन के हवाले से, तो इस्लाम तो कहता है कि जो मज़दूर है ना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले आप उसके उजरत दे दें। इस्लामी ममालिक में कहीं इस तरह का देखा है आपने? वैसे खलीज के ममालिक में जिस तरह जुल्म किए जाते हैं और जिस तरह कामें वो पासपोर्ट लेके रख लेते हैं, वो क्या होते हैं ऊपर बैठे हुए लोग, और पता नहीं क्या क्या और किस तरह, जो काफिर मुल्कों के अंदर आप जाए 2 साल बाद आप वहाँ के सिटीजन हो सकते हैं। सारी जिंदगी लगा लें इन ममालिक में, आप सिटीजन नहीं होंगे, दूसरे दर्जे के शहरी रहेंगे। पता नहीं कैसे यार हमारे ऊपर जो ये लोग बैठे हुए हैं और ठेकेदार बने हुए पूरे आलम इस्लाम के। और आलम यह है कि आपको मैंने कल बताया था कि यूएई में यहूदी बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को मैं पहली दफ़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि बड़ा ख़तरा है कि जो यहूदी हैं, इसराइली हैं, वो तो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर बैठे हुए आके। इधर से इंडिया भी जंग की तैयारी कर रहा है। वो छोटो, मैं एक गल्ला नहीं करनी है, मैं तो किसी और पास आज जाना सी। बड़े अरसे बाद मुश्तबा खामनाई साहब भी सामने आ गए, उनका बयान भी आ गया, बड़ा दबंग बयान आया है। उन्होंने कहा जनाब अली, आप ये समझ लें कि ये आपने हुकूमत जो है ना, ये एक नई तारीख रकम करने जा रही है। और डेफिनेटली अगर ईरान इस सारे क्राइसिस से निकल गया तो ईरान इस खित्ते की सुपर पावर है, ये भजन मुझसे लिखवा लें, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अब ट्रंप क्लाशनकोव के साथ तस्वीर बनाए, जो मर्जी करे, ट्रंप का भी सवाल लिखा गया है। अब मेरी बात आप याद रखें, मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन का कब्रिस्तान बनेगा अमेरिका। मिड टर्म इलेक्शन के अंदर ट्रंप जो है उसे मुँह छुपाए, और ट्रंप की मुद्दत नहीं अपनी पूरी करेगा। मेरे अल्फाज लिख लो, याद कर लो तुसी अपने कोल। 100 साल सन्यासी बाबा ने कहता, राणे ने कहता तो कहता, ट्रंप अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेगा। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वहां पे और होता क्या है। नहीं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। इमरान खान को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए। 1000 दिन। जरा आप सोचें कि एक शख्स 1000 दिन पहले इस हमारी तरह आज़ाद फिरता था, मूव करता था, खाता पीता था, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल थी। अचानक उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी इस सतह पे जाने की कि वो गिरफ्तार हो जाए और ये हो जाए? आज कितने लोग हैं जो इमरान खान के लिए बाहर निकलने को तैयार हैं। वो जो कंटेनर था आज़ादी या मौत, उसमें क्या टॉफियाँ बिक रही हैं, उसमें कोई सिट्टे लगा के बैठा हुआ है। सिट्टे उर्दू में भुट्टे जिसे कहते हैं हम, क्या पंजाबी छलियाँ भी कहते हैं, क्या लगा के बैठा हुआ है वहाँ पे। कोई उस कंटेनर को बस के तौर पे कोई इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल के बच्चों को वो मौत और क्या आज़ादी या मौत वाला कंटेनर, अपनी मौत आप मर गया क्या? और ये सबको सांप क्यों सूंघ गया है? सब ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उन्हें किसी को खौफ है उनके ऊपर तारी, और वो उस खौफ से बाहर नहीं निकलने लगे। 1000 दिन में इमरान खान के साथ
क्या कुछ जुल्म नहीं हुए। उसकी एक आंख ज़ाया हो गई, उसकी बेगम की एक आंख ज़ाया हो गई, उसे जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। उसको यहाँ तक कहा गया उसके इर्द गिर्द के लोगों को कि अगर सलाम करे तो सलाम का जवाब नहीं देना। क्या और कितना उसके ऊपर जुल्म होगा, उसे नीचे गिराने के लिए कितना और ये हुक्मरान नीचे गिरेंगे। कहा जाता है कि उसके ऊपर कैंपेन चलाने के लिए पता नहीं किस किस को क्या क्या तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसके वकीलों को नहीं मिलने दिया जाता। तो वो तो अपने पैरों पे खड़ा है, वो तो अपने पैरों से नहीं, एक कदम भी लर्जिश नहीं आई उसमें। जब कहते हैं कि अरस्तु को सुबह जहर का प्याला पिलाना था तो रात को उसके शागिर्द वो सब कुछ तोड़ ताड़ के पहुंच गए थे और उनका उस्ताद आ जाए निकले, हम फरार हो जाते हैं। तो उसने कहा क्या तुम ये चाहते हो कि हिस्ट्री में मुझे भगोड़े के नाम पे लिखा जाए? अरस्तु को तो अब नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब ने पैदा होना है और भगोड़ा एक पैदा होना है। लेकिन इमरान खान आज जहाँ खड़ा हुआ है, 1000 दिन उसकी इस्तकामत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थे और उसने साबित कर दिया कि वो 1000 दिन क्या अल्लाह उसको ज़िंदगी हयाती दे, अल्लाह उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्हें एक हिस्ट्री लिखती है, उसने एक तारीख लिख दी। अब उस तारीख को मिटाना मुमकिन नहीं है। आपने उस पर जितने जुल्म करने थे उसके घर वालों को नहीं मिलने देते, आप उसके बच्चों से उसके बात किए हुए कई महीने हो जाते हैं। उसके साथ आप जितना उसके असाब के साथ मैच खेल सकते हैं खेल लिए, और वो एक ट्वीट के 4 जुमले लिखता है तो थरथली मच जाती है, कंधा ही लल्लक बंदिया ने। इमरान खान एक अहद नहीं है, इमरान खान कई अहद हैं। वो 12 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे से लेके और 60 साल 70 80 90 साल के बच्चे तक एक अहद है इमरान खान जिसे मिटाना। मैंने कहा 1000 दिन हुए, मैं इमरान खान को एक ट्रिब्यूट जो है वो देना चाह रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जनाब वो आज़ादी है मौत कंटेनर को तो खैर मौत ही आ गई ना, लेकिन केपी में कुछ एक ऐसी कुछ मुझे हलचल सी नज़र आ रही है जिससे पीटीआई की क़यादत भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुई है। और ये अहमद खान न्याजी साहब जो हैं, इन्होंने जो लॉन्ग मार्च और पता नहीं क्या क्या का ऐलान किया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे केपी की जो क़यादत है वो थोड़ा सा परेशान हुई है अहमद खान न्याजी की वजह से, क्योंकि उसने कहा कि भाईजान मैं तो लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, वहाँ उसका ही सिब्बी से निकल के पेशावर का ही हो, कहीं का भी हो, ऐलान उन्हें करता है। और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब का जरा सुने जुमला, जब उनसे सवाल किया गया कि सलमान अकरम राजा साहब ये अहमद खान न्याजी जो हैं इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो उनका देखिए जी पॉलिटिकल एक्टिविटी की सबको ज़्यादा तो, लेकिन जो भी निकले अपनी जिम्मेदारी पे निकले। तो मुझे ऐसे लगा जैसे वजीर दाखिला नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो निकले अपनी जिम्मेदारी पे निकले। तो फिर आप किस लिए हो भाई? आपके ये ओहदे किस लिए हैं? आपके ओहदे सिर्फ इसलिए कि आप टीवी के सामने खड़े होकर या हीरो बन के गुफ्तगू करें, और इमरान खान के लिए जो निकले आप लोगों को ये कहेंगे जी अपनी जिम्मेदारी से निकलना, तो फिर आपको पीछे चले जाएं, इस्तीफा दे दें। आपके बकौल मैंने 10 दफा इस्तीफा दिया, इमरान खान ने नहीं एक्सेप्ट किया, आप दे के घर बैठ जाए। इमरान खान को 1000 दिन हो गए, इस 1000 दिन में मुझे जवाब दे दें कि वो गंडापुर जिसको हम सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, गंडापुर ने तो लाहौर का एक बड़ा जलसा किया, गंडापुर ने संजानी का में बहुत बड़ा जलसा किया, गंडापुर ने तो 3-4 बड़े इवेंट किए कि जो इश्क इमरान में मारे जाने वाले आए थे, इनको क्या हुआ है? इन्हें सांप क्यों सूंघ गया है? इतने डर के, इतने खौफजदा होकर क्यों बैठे हुए? सुहेल आफरीदी की आवाज क्यों नहीं निकल रही? सवाल तो है। और जब केपी से वो है ये अहमद खान न्याजी, मुझे नहीं पता कौन है ये अहमद खान न्याजी, क्या है इनका बैकग्राउंडर क्या नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उस बंदे ने और एक वो फतेहगढ़ वाले जो हैं इन लोगों ने जितनी इनकी हैसियत है उससे कहीं बढ़ के इमरान खान के लिए खड़े हुए।
यासिर गिलानी का भी मैं देख रहा था, सफ़ेद दाढ़ी, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, उनके साथ राशिद करामत भट्ट, फिर क्या कहते हैं और बहुत सारे वर्कर जो हैं वो सारे अब ये जेलों में जाने के लिए तैयार है। तो ये ओहदेदार बाहर बैठ के क्या करने के लिए तैयार है? खाली ये टाइयां लाके या बास्केटें पहन के एयर कंडीशन कमरों और गाड़ियों के अंदर फिर के इमरान खान का नाम बेचने के लिए गए हैं। किस तरह आपने साजिश की कि अचक ज़ई जैसा बंदा जो है उसे साइडलाइन कर दी। अचक ज़ई का मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आता हूं ये भी अहमद खान न्याजी की तरफ और सलमान अकरम राजा की तरफ, लेकिन सुने अचक ज़ई साहब का इमरान खान के जहन में कॉन्सेप्ट क्या था? नवाबजादा नसरुल्लाह जो थे वो तमाम जगहों के ऊपर उनकी से थी। अचक ज़ई की भी इस्टेब्लिशमेंट में भी से है, पाव में बारों तानु जिन्ना मर्जी लगे साथिक विंजय की अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के। अचक ज़ई तो खुद इमरान खान के खिलाफ साजिश का हिस्सा भी रहे भाई। ये जो PDM 1 बनी थी उससे पहले ये सब वो मोरे हैं जो घूमते रहते हैं कदे अथे कदे अथे कदे अथे। हीर रांझा फिल्म के अंदर एक सीन में कैदो कहता है खेड़े को, मुनव्वर ज़रीफ नहीं, मुनव्वर ज़रीफ की खेड़ा है बना होता है ना शायद, ये रंगीला कहते हैं कि तू आज तो रांझे ते नजर रखनी है। तो वो कहता है भाईजान पहले हमने हीर पे नजर रखी हुई थी, हुण तुसीं कहंदे हो चुक के रांझे ते रख देने। ये सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहे, लेकिन चलो उसकी एंगेजमेंट तो थी ना नवाज शरीफ से भी, जरदारी से भी, इस्टेब्लिशमेंट से। कोई एक बंदा जो बीच में ब्रिज बनने का काम कर सके, आपने को ब्रिज रहने ही नहीं देना। आपने क्या तय कर लिया? सॉरी यार मेरे ना नाक में सलबलाहट हो रही है, आई एम सॉरी। अब मैं घर की सी बात है यार, मैं ना आपसे फॉर्मल नहीं हो सकता कि मैं यूं करके स्टैटिक बैठूं। मुझे लोग कहते हैं यार तुम बोलते हुए हाथ वाथ हिलाते हो। मैंने कहा यार मैं काट का उल्लू कभी यूं करके बैठ के बात करूं? भाई मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, मैं तो जिस तरह कंफर्टेबल होऊंगा उस तरह बात करूंगा। आप भी तो कोई टेक लगा के बैठा होगा, कुछ करके बैठा होगा ना। तो भाई हम बात कर रहे हैं आपस में, हम एक फैमिली है। तो क्या बेहतर नहीं था कि इमरान खान के लिए कोई बंदा हो यार जो कहीं पे बात कर सके? खुदा की कसम लानत भेजेंगे ये जो हम सो कार्ड वो करके बैठे हुए। कितने लोग हैं जो इमरान खान के लिए बेचैन है? आज 1000 दिन हुए, कितने लोगों ने खाना छोड़ा होगा कि यार 1000 दिन से एक बंदा जेल में है हमारी खातिर। 1000 दिन से उसको पता नहीं कि 1000 दिन को कैलकुलेट करो भाई कितने घंटे बनते हैं और उनको कैलकुलेट करो कितने सेकंड बनते हैं। जरा बताओ ना, ये व्लॉग के आखिर में मैं आपसे क्या कहते हैं, आप मुझे बता देना कि क्या बनता है क्या नहीं। जरा मुझे बताए ना, ये जरा निकाल के बेटा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसी में कहीं कैलकुलेटर होगा। कभी आपने सोचा है कि एक शख्स कैसे आपकी खातिर किस तरह की जिंदगी गुजार रहे? अभी एक हीट वेव आनी है और कह रहे हैं कि जनाब इतनी खौफनाक होगी तो क्या डाला जेल में नहीं आएगी? जिस कोठड़ी में उसे बंद किया होगा उसमें नहीं आएगी? कितने लोगों को ख्याल है इस बात का? क्या सुहेल अफरीदी एक दिन भी इमरान खान के लिए ऐसी बंद करके सो सकता है? सलमान अकरम राजा सो सकते हैं? वो अकेला क्यों कुर्बानी दे भाई? मेरा बस चले तो मैं तो इमरान खान को कहूँ, इमरान खान छड्डो जी भाजी, ऐसे जोगे ही नहीं है कि सारे जिन्हें तुम यानी कुर्बानी दे रहे हो, यानी उर्दू में कि ये इस काबिल ही नहीं है कि जिनके लिए आप इतनी कुर्बानी दे रहे हो। और मैं पंजाबी बोलना तो नाल उर्दू भी बोलना, ताकि मेरे उर्दू बोलने वाले जो है ना वो ये ना कहें कि यार आप पंजाबी में बात करते हैं तो ये है वो है। मैं इसलिए मैं साथ कभी कभी अगर पंजाबी में बोलता हूँ तो उर्दू में भी मैं बोल लेता हूँ। बुशा बीबी की हालत इतनी ख़राब है यार, क्या कसूर है बुशा बीबी का भाई कि इमरान खान की अहलिया है, इसलिए आप उन्हें इतना अल-कादर ट्रस्ट में केस में भी आपने बुशा बीबी को सजा दे दी यार। वो शख्स कितने जख्म बर्दाश्त करे अपने ऊपर, और ये क़यादत किस बेशर्मी के साथ इमरान खान को फरामोश करती जा रही है। सलमान अकरम राय साहब कहते हैं निकले जी, अपनी मर्जी से निकले, अपनी जिम्मेदारी पे निकले। यानी कहना मतलब ये जाने के कोई फड़े जाए कोई बैठी पे ऐसी जिम्मेदारी, तो फिर तुम PTI के साथ चिपके हुए क्यों हो भाई? सब मुझे इस बात का जवाब दे दो। सॉरी यार, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मेरे BP हाई हो गया। मैं तो जब सोचता हूँ तो मुझे ना बड़े अंदर बड़ी एक तकलीफ होती है। अच्छा जनाब, वो जो क्या कहते हैं, वो हमारा FIA का बच्चा था जिसने उसको कहा था कि आपका हाल भी जवाद जैसा होगा,
इकरारुल हसन को, उसको सुना है कि उसे मुअत्तल कर दिया गया। क्या कहूँ मैं इस उस पे कि इतने ये निज़ाम कमज़ोर है कि अपने लाडलों को एक जुमला जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जी उसने वो मुलाजिम था, तो क्या वो वोटर नहीं है पाकिस्तान का? क्या सियासत पे बात करना उसका हक नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर अप्लाई करें ज़रा इसे, क्योंकि वो कमज़ोर था, क्योंकि उसने लाडले इकरारुल हसन को, और इकरारुल हसन इतनी तुम्हारी औकात है कि तुम सुबह से शाम तक इमरान खान के खिलाफ तुम मुंह से आग जहर उगल रहे होते हो, गंद गटर निकाल रहे होते हो। एक शख्स ने एक जुमला सच बोला तुमसे, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम्हारे कान खड़े हो गए थे, तुम्हारे नाक से धुआं निकल रहा था। और एक तरफ वो शख्स है जिसकी बीवी के लिए प्रोग्राम कराए गए, टीवी के ऊपर भी जिसके अहलिया के लिए प्रोग्राम कराए गए, जिसके किरदार के ऊपर उंगलियां उठाई गई, ऑडियो वीडियो लेके आई गई। कभी उसका जब्त और हौसला देखा है कितना है? तुम अपने आप को उससे मैच करते हो। तुम्हारा तो मुकाबला जवाद से है, और मुकाबला भी है कि ज्यादा आवाम में किसको वो पढ़ती हैं तो समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहरहाल वो एक बात आपको बता दूं, ये जो FIA का एहलकार मुअत्तल हुआ है ना, हो गया मुअत्तल, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना बाज़-औक़ात ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। ये बंदा चट्ठा नाम है ना भाई इस बच्चे का, चीमा साहब, तो आपने जिस तरह चीमा साहब इब्रारुल हक का किया है ना कीमा, उससे बात ये तो समझ आ गई कि इकरारुल हक में इतना ही हौसला है, बस जितना 1000 दिन होना तो उसके 24,000 घंटे बनते, और 24,000 घंटों को कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 14,40,000 मिनट बनते हैं। 14,40,000 मिनट से इमरान खान जो है वो जेल में है और ये जुल्म सितम सह रहा है। कभी आप जरा सोचिएगा कि 14 लाख मिनट जो है, आप 14 मिनट जो है किसी की खातिर बर्दाश्त नहीं कर सकते भाईजान। और वो उस बंदे को आप देखें कि वो किस बहादुरी, किस हिम्मत, किस जवामर्दी से जो है सब चीज़ों को फेस कर रहा है। मैं आज मेरा ना बस तबीयत कुछ ऐसी है कि मेरे से आज बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मेरे से आपके से बात किए बगैर रहा भी नहीं जाता। अब PTI 6 मई को मानसरा में जलसा करने जा रही है। क्या करेंगे उस जलसे में? बस जाके 4, 5, 6 तकरीरें करेंगे और बस प्रैक्टिकली इमरान खान के लिए आप क्या कर रहे हैं? 0/0/0। और अगर जो वो ये मोहम्मद अहमद खान न्याजी जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनके रास्ते रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप, उनके लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी मुनाफकत को एक्सपोज कर रहे हैं, आपकी 2 नंबरी को एक्सपोज कर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा कि जी वो KP में जो है करप्शन हुई है और पता नहीं कितने बंदे पकड़े गए। पकड़े तो पंजाब में भी गए 3 मुकामात पे, लेकिन अगर करप्शन पंजाब में हो रही है तो गलत है और KP के में भी हो रही है तो गलत है। अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर इस करप्शन की जिम्मेदार है तो KP के में जो करप्शन हो रही है उसकी भी जिम्मेदार सुहेल अफरीदी है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का कोई पेड़ आदमी नहीं हूं। जो गलत है वो गलत है। अगर KP में लोगों का 13%